देखिए ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार, मोदी जी की सरकार, ये सरकार किसी भी तरह लोकतांत्रिक तरीके से बिल पास करना, बहस करवाना, सेशन में बातचीत करवाना, डिस्कशन करवाना, इसमें यकीन नहीं करती। ये नहीं चाहते हैं कि क्रिटिकल एनालिसिस कोई बिल का हो, ये नहीं चाहते हैं कि उसके अंदर के खामियां देश के सामने हो। ये जिस तरीके के तानाशाही बिल्स लेके आ रहे हैं, तुगलकी फरमान ये लेके आ रहे हैं, इसके ऊपर अगर खुल के बहस हो, खुल के चर्चा हो, तो इसमें खामियां बाहर निकल के आएंगी। ये नहीं चाहती ये हो, इसीलिए बहाने से जो भी बात करने वाले होते हैं, जो भी अपोज करने वाले होते हैं, उनको संसद के बाहर कर ये अपने बिल को पास करवाना चाहती है। और इसी के साथ साथ में इनको ऐसा लगता है कि जो है लोग इनको वोट दे दिए, ये जो चाहे ये कर सकते हैं, जो मनमानी इनकी जो कर सकते हैं वो करना चाहिए, उनको ऐसा लगता है। इसीलिए ना प्रधानमंत्री आते हैं, ना होम मिनिस्टर आते हैं, ना इम्पोर्टेंट मिनिस्टर आते हैं। जब भी हम डिमांड करते हैं स्टेटमेंट की, जब भी हम डिमांड करते हैं जवाब की किसी सवाल के ऊपर, ये सदन में आके जवाब देना नहीं चाहते। भारतीय जनता पार्टी की एम एक MP बनाम 146 अपोजिशन की MPs, एक MP जो एकदम पब्लिक डोमेन में है, सारे टेलीविजन चैनल्स में आप लोग सब चलाए हुए हैं। एक MP इनको पहले पासेस देता, जिससे रेकी होती है, ये वही MP फिर पासेस देता और वही MP इनको साथ में लेके आता है। उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती, उसका सस्पेंशन नहीं होता। लेकिन जो कार्रवाई की मांग करते हैं और स्टेटमेंट की मांग करते हैं, अपोजिशन MPs की 146 MPs को ये सस्पेंड करके बाहर रखते हैं। तो इनका आप तरीका देख लीजिए। महुआ मोइत्रा का जो केस था, उसमें कोई एविडेंस नहीं था। राहुल गांधी जी के ऊपर जो कोर्ट एक जजमेंट देती है, विद इन मिनट्स, अभी वो जजमेंट की कॉपी भी बाहर नहीं आती है, विद इन मिनट्स डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। ये और जितने MPs को प्रिविलेजेस कमेटी में लोकसभा और राज्यसभा के MPs को भेजे तंग करने के लिए, इससे एकदम साफ जाहिर होता है इनके लोग कुछ भी करें। मंत्री हैं, उनका बेटा जो है किसानों को अपने गाड़ी के नीचे रोन देता है, लेकिन वो मंत्री रिजाइन नहीं करता। इनके इतने आरोपी मंत्री हैं, वो किसी को रिजाइन करने नहीं बोलते। लेकिन जो सवाल पूछते हैं, जो आवाज़ उठाते हैं, जो देश के इनोसेंट लोगों की आवाज़ जो बनने की कोशिश करते हैं, उनको ये संसद के बाहर करते हैं। देखिए, हम लोग तो पहले संसद के अंदर हम लोगों ने हंगामा किया, हम लोगों ने विरोध दर्ज की। बाहर पार्लियामेंट बिल्डिंग की जब हम लोग को बाहर किया गया, पार्लियामेंट कैंपस में हम लोगों ने प्रोटेस्ट किए, डेमोन्स्ट्रेशंस किए, वहाँ पे हमारा विरोध दर्ज किए। लेकिन जब सैटरडे कल हो गया, तो अब हम लोग इस बात को बाहर लेके जाना चाहिए। जो लोग आवाम से चुन के आते हैं, उनको किसी के पास भी वो पावर नहीं कि वो उनको बाहर कर सकें, किसी के पास कोई अथॉरिटी नहीं कि वो बाहर उनको कर सकें। जनता की आवाज़ें जनता के चुनिंदे हुए लोग हैं। तो जनता के चुनिंदे हुए लोग जब उनको जिस पार्लियामेंट में जनता भेजी है, वहाँ से उनको बाहर निकाला जाता है, तो वो लोग वापस जनता के पास जाएंगे, अपनी बात रखेंगे, अपनी आवाज़ उठाएंगे, बोलेंगे हम आपकी आवाज़ उठा रहे थे पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन ये तानाशाही सरकार हम लोगों को बाहर की है। और इस तानाशाही सरकार को सिर्फ एक्सपोज नहीं करना है, 2024 में सत्ता से उखाड़ के फेंकना है।